नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में ठेला व्यापारी की मौत पर अस्पताल से सड़क तक बवाल। रीवा में व्यापारियों का अल्टीमेटम, रिटायर्ड सीएसपी पर एफआईआर ना हुई तो बंद करेंगे रीवा। रीवा में मैं काले कपड़ेत विषय पर व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यालय रीवा में जश्न। रीवा में मतदाता सूची पुनरीक्षण में कलेक्टर का सघन निरीक्षण। रीवा में विश्व मधुमेह दिवस पर शुगर का शिविर, जांच शिविर हुआ आयोजित। एसजीएमएच रीवा में जहर से नाबालिग सहित 4 की मौत। गीतांजलि पब्लिक स्कूल में चली पुलिस की पाठशाला। सिविल जज परीक्षा में रीवा की बेटी ने पहली ही कोशिश में हासिल की सफलता। रीवा में पेट्रोल पंप के पास खड़ी ऑटो में मिली युवक की लाश। मऊगंज में फूस की झोपड़ी में चल रहा शासकीय प्राथमिक स्कूल। सतना में वन विभाग के बीट गार्ड ने महिलाओं से की अभद्रता। विश्व मधुमेह दिवस पर रीवा में चलाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं स्वच्छता अभियान। सीधी जिले के सोन नदी अभ्यारण्य में 24 नर घड़ियाल छोड़े गए। मध्य प्रदेश में नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही ठंड। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा की करहिया मंडी में 9 नवंबर को ठेला लगाने के विवाद में फावड़े से घायल ठेला व्यापारी अखिलेश साहू की 5 दिन बाद शुक्रवार सुबह संजय गांधी चिकित्सालय में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों व साहू समाज ने अस्पताल चौराहे से मेडिकल कॉलेज मार्ग तक 1 घंटे तक जाम कर पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। परिजन आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, घर गिराने व आर्थिक मदद की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंची एएसपी आरती सिंह व सीएसपी रितु उपाध्याय ने टीम गठित कर शीघ्र आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। ये थाना चौराहा अंतर्गत की घटना है और 2 पक्ष हैं। मृतक परिवार जो है वो साहू समाज से हैं और दूसरा पक्ष जो है वो सोंधिया है। कल ये ख़त्म हो गए हैं। 9 तारीख की ये घटना थी। फावड़े से सर पे वार कर दिया था और दोनों ही ठेला लगाते हैं करहिया मंडी में और ठेला लगाने को लेकर ही इनका विवाद चला आ रहा था। उसके चलते जो सोंधिया पक्ष है, आशुतोष सोंधिया, उन्होंने फावड़े से मारा था जो मृतक हैं साहू समाज के। तो कल उनकी मृत्यु हो गई है और जो मृतक पक्ष है उनका हालांकि कायमी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और धारा भी बढ़ा दी गई है और शीघ्र ही जैसा कि मृतक पक्ष की मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, तो जो हमारा फोर्स है वो अब इसमें लग गया है और उस दिन से भी हमारा यही प्रयास था कि उसको लोकेट कर लिया जाए, लेकिन चूँकि जो आरोपी है वो फरार हो गया है तो उसी को लोकेट करने में पुलिस लगी हुई है और शीघ्र ही हम। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में 5 नवंबर को व्यापारी रमेश गुप्त की जमीन पर बनी दीवार तोड़ने के आरोपी रिटायर्ड सीएसपी पीएल अवस्थी पर एफआईआर ना दर्ज होने से नाराज व्यापारी संघ ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी ना होने पर रीवा बंद कर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार को साक्षी ज्वेलर्स शिल्पी प्लाजा से रैली निकालकर प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने कलेक्टर प्रतिभा पाल के कार्यालय के बाहर होने से नाराज होकर गेट पर 1 घंटे धरना दिया। बाद में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मनीष गुप्त, योगेश खंडेलवाल, के गुप्त सहित कई प्रमुख व्यापारी मौजूद रहे। शासन ने कहा है कि इस पे हम जांच करवाते हैं और जैसा भी आगे होगा हम बताएंगे, लेकिन इस प्रकार की बात करने का मतलब ये है कि आज हम 10 दिन से भटक रहे हैं, अभी आगे भटकिए आप लोग। ये मामला 5 तारीख का है और आज हो गई शायद 14 हो गई है। अब सोच लीजिए 9 दिन में 10 दिन में कुछ भी नहीं हुआ है और सारे अधिकारी अब जो भी कारण हो, किस कारण से दबे हुए उसकी तरफ से हमें नहीं पता, पर 9 दिन से व्यापारी संघर्ष कर रहा, भिड़ा हुआ है और चीज़ें जातिगत जा रही हैं। पर उनको ये नहीं मालूम है पीएल अवस्थी जी को कि जात
अपराधी की कोई जात नहीं होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हमारे व्यापारी भाई हैं, और किसी को भी तकलीफ आए कि व्यापारी पूरी ताकत लगा देगा उसके न्याय के लिए। सीमांकन में दिक्कत कहाँ है आपको? बात सीमांकन में दिक्कत न कल थी, न आज, न आगे होगी। विषय ये है कि आपने अचानक रातों रात हमारे घर के कार्यक्रम को देख करके और रातों रात पूरी बाउंड्री घर सब गिरा करके कब्जा करने की कोशिश कर ली। ये गलत बात है, उस पर हमारी FIR होनी चाहिए। रीवा में गुरु प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति संस्थान द्वारा मैकाले का प्रेत भारतीय शिक्षा पद्धति पर एक व्यंग दृष्टि विषय पर विशेष व्याख्यान, अलंकरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य व्याख्यान प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने दिया। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को गुरु प्रसाद श्रीवास्तव अलंकरण से सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही आयोजन में डॉक्टर GP श्रीवास्तव, डॉक्टर BP सूरी, आचार्य नर्मदा प्रसाद नरम और पंकज शर्मा को भी सम्मानित किया गया। संस्थान के सचिव जयराम शुक्ल एवं उपाध्यक्ष पीयूष तिवारी के संयोजन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाषा वो द्वार होता है, तो केवल कम्युनिकेशन की चीज नहीं भाषा, केवल अपनी बात कहने की तरीका नहीं, इसके पीछे पूरी आपके समाज की सारी परंपराएं, संस्कृति, आप कैसे रहते हैं, रहन सहन, सब कुछ एक भाषा से जुड़ा हुआ है। भाषा के जरिए आपका रहन सहन बदल सकता है, आपके सोचने की तरकीब बदल सकती है, आप कैसे करेंगे वो सब बदलते हैं। जब आप उसने अंग्रेजी के लिए, हम किसी भाषा के विरुद्ध नहीं है। अंग्रेजी में जितनी समृद्ध कृतियां मैंने पढ़ी है, मैंने हिंदी में भी नहीं पढ़ी। इतना अद्भुत भाषा और इतना अद्भुत उसका साहित्य, आप कहीं उसके विरुद्ध नहीं, पर आपने अंग्रेजी को उस तरह से थोप के वहाँ की संस्कृति और वहाँ के रहन सहन, वहाँ की सोच, सबको हिंदुस्तान पे थोप दिया। और अंग्रेजी से ज़्यादा अंग्रेजियत का काम लाने का काम ये, या उसको एक स्वरूप देने का, उसने दो एक डिवाइड कर दिए हिंदुस्तान में। मैकाले की जो थी सोच, उसमें हिंदुस्तान दो भाग में डिवाइड हो गया। एक जो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बरतते हैं, अंग्रेजों की तरह काले अंग्रेज पैदा कर, इसे हम जो एक ज़माने में कहते थे, हमने काले अंग्रेज पैदा किए। और इस धरती को, मैं इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, समाज में एक कद दिया है, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी दिए हैं। आज भी मेरे विद्यार्थी जो हैं, अभय महाजन को आप जानते होंगे चित्रकूट में, वो मेरे विद्यार्थी हैं। ये सज्जी जॉन बैठे हुए हैं, ये मेरे विद्यार्थी हैं। और दीदी, मैं अपने जितने भी ऐसे लोग हैं जो नए नए काम में जोड़ने वाले हैं, मैं उनसे कहता हूं कि टीचिंग में जाओ, इससे अच्छी कोई जॉब नहीं है। मैं आज भी महसूस करता हूं कि टीचिंग से अच्छी कोई जॉब नहीं है, क्योंकि आपकी आखिरी सांस तक आपके विद्यार्थी आपको याद करते हैं तो आपकी छाती फूलती है। रीवा में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुक्रवार को रीवा भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार की विकास नीतियों पर पुनः विश्वास जताया है। यह जीत विकास, सुशासन और जन कल्याण की राजनीति की विजय है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रीवा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत चोरगढ़ी में आकस्मिक निरीक्षण किया और मतदाता सत्यापन की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बूथ लेवल ऑफिसर से गणना पत्रकों के वितरण, प्राप्ति और पोर्टल पर अपलोड की उद्यतन स्थिति जांची। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि मतदाताओं से भरे गणना पत्रक समय पर प्राप्त कर
तुरंत पोर्टल पर अपलोड किए जाएं ताकि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके। कलेक्टर ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के सत्यापन में कोई कठिनाई नहीं है। यदि मतदाता उपलब्ध ना हो तो परिवार के किसी सदस्य से हस्ताक्षर लेकर पत्रक जमा कराएं। बीएलओ को जरूरत पड़ने पर रोजगार सहायक या अन्य कर्मचारियों की मदद लेने की छूट दी गई है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के मेडिसिन विभाग ने शुक्रवार को विशेष जागरूकता एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया। अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सुरक्षा कर्मियों, रेजिडेंस डॉक्टर्स सहित 200 से अधिक लोगों की निःशुल्क शुगर जांच की गई। अस्पताल में भर्ती सभी मधुमेह रोगियों के परिजनों तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी उपस्थित परिजनों की भी मुफ्त शुगर स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा अटल पार्क में भी जागरूकता शिविर लगाया गया, जहां आमजन को मधुमेह की जानकारी दी गई। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि यदि मधुमेह को शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए तो इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इससे हृदय रोग, किडनी फेल्योर, अंधापन जैसी गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में अलग अलग घटनाओं में जहर के सेवन से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। पहली घटना में मनगवा थाना क्षेत्र के भीर गांव निवासी आशीष तिवारी ने गुरुवार शाम बेलवा पैकान के बगीचे में जहर का सेवन कर लिया, जिसकी जानकारी छोटे भाई को मिलते ही परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं सीधी जिले में जमोड़ी निवासी 17 वर्षीय नाबालिग रन्नू कोल, हनुमना निवासी 20 वर्षीय वस्मृता तिवारी और शहर के न्यू बस स्टैंड क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय रमेश साकेत ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। रीवा में अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने गीतांजलि पब्लिक स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डायल 112, यातायात जागरूकता और मुस्कान अभियान सहित कई जरूरी विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही रीवा पुलिस के नशा मुक्त हो रीवा अपना अभियान के तहत छात्रों से खुद को और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में रीवा शहर के नेहरू नगर निवासी ओशीन सिंह सोलंकी ने प्रदेश में 17वां स्थान प्राप्त कर पहली ही कोशिश में सफलता हासिल की है। अपनी उपलब्धि का श्रेय ओशीन ने माता पिता को दिया है। उनके पिता दल बहादुर सिंह सोलंकी पेशे से क्रिमिनल वकील हैं, जबकि माता आदर्श सिंह सोलंकी रीवा पीटीएस में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। ओशीन ने बताया कि बचपन से जज बनने का सपना था, जिसे पूरा करने में उनके माता पिता ने भरपूर सहयोग दिया है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित बुढ़वा पेट्रोल पंप के समीप खड़ी एक ऑटो में शुक्रवार सुबह युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान और नाक से खून निकलने से स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान सीधी जिले के राजू के रूप में हुई है, जो पास के किराना दुकान में काम करता था और अकेले ही रहता था। उसकी पत्नी की मौत 1 साल पहले हो चुकी है। ऑटो मालिक राजेश साहू ने बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले यह ऑटो खरीदी थी और इसे बनवाने के लिए शुक्रवार सुबह लेने पहुंचे तो लाश पड़ी मिली। हालांकि मौत की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या और लूट के एंगल से जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पाती मिसरान के शासकीय प्राथमिकी पाठशाला कोल्ही इन दिनों सुर्खियों में है। यह स्कूल किसी पक्के भवन में नहीं बल्कि फूस और टाट से बनी एक अस्थायी झोपड़ी में चलाया जा रहा है, जिसका चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मासूम बच्चे उसी झोपड़ी में पढ़ते लिखते नजर आ रहे हैं, जहां रात में मवेशी बांधे जाते हैं।
वीडियो गुरुवार शाम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बच्चे फूस की छत वाली झोपड़ी में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर कर रहा है। स्कूल के रिकॉर्ड में 60 से अधिक छात्र छात्राओं के नाम दर्ज है, लेकिन भवन के अभाव में रोजाना केवल 30 बच्चे ही स्कूल पहुंच पाते हैं। झोपड़ी में बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं है, जिससे अभिभावक बच्चों को भेजने में हिचकिचा रहे हैं। स्कूल पहले एक पुराने जर्जर भवन में चलता था, जो बारिश और तेज हवाओं में ढहने की कगार पर पहुंच चुका था। सुरक्षा के कारणों से उसे खाली करना पड़ा। इसके बाद मजबूरीवश शिक्षा का कार्य इस फूस की झोपड़ी में शुरू किया गया है। सतना जिले के मझगवा थाना क्षेत्र में वन विभाग के एक बीट गार्ड पर ग्रामीण महिलाओं ने अभद्रता, धमकी और रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं ने गुरुवार देर रात मझगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना ग्राम पंचायत बदबदा के पछीत गांव की है। शिकायतकर्ता महिलाओं ने बताया कि बीट गार्ड देवराज को अतिक्रमण हटाने के बहाने उनके पास पहुंचा। जब महिलाओं ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अभद्र व्यवहार करते हुए अकेले में मिलने की बात कही। आरोप है कि उसने महिलाओं की बेटी और बहुओं के साथ भी बदतमीजी की तथा खेत की बाड़ तोड़कर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। महिलाओं के मुताबिक बीट गार्ड ने खेती करने देने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी। रकम नहीं देने पर उसने जेसीबी मशीन से पूरा खेत उजाड़ देने और परेशान करने की धमकी भी दी है। विरोध जताने पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मझगवा पुलिस ने महिलाओं की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्व मधुमेह दिवस पर आईलेट इंडिया डायबिटीज एवं थायराइड क्लिनिक द्वारा बीट पॉल्यूशन बीट डिबेट्स थीम पर रीवा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर MR पटेल के नेतृत्व में 300 से अधिक लोगों की ब्लड शुगर, बीपी, BMI, डायबिटिक फुट असेसमेंट आदि जांचें हुई। डॉक्टर पटेल ने प्रदूषण, मधुमेह संबंध और जीवन शैली सुधार पर प्रकाश डाला। स्वच्छता अभियान में नगर निगम कर्मी, क्लिनिक स्टाफ एवं 200 नागरिकों ने न्यू बस स्टैंड से सामान टंकी तक सफाई की। 70 डस्टबिन वितरित किए गए तथा जागरूकता फैलाई गई। लकी ड्रॉ से 10 मधुमेह रोगियों को ग्लूकोमीटर दिए गए। सीधी जिले के सोनघड़ियाल अभ्यारण्य में जलीय जीवों का नया परिवार शामिल किया गया है। शुक्रवार को चंबल से 24 नर घड़ियाल, 1 मादा घड़ियाल और 25 विभिन्न प्रजातियों के कछुए यहां लाए गए। इन्हें अभ्यारण्य के अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया। DFO राजेश कन्नाटी ने बताया कि सोन नदी स्थित जोगदहा अभ्यारण्य में 13 नर घड़ियाल छोड़े गए, जबकि भंवरसेन क्षेत्र में 12 नर घड़ियाल के छोटे बच्चों को छोड़ा गया है। भिंड से लाए गए 25 कछुओं को भी प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में नवंबर के मध्य में ही सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुवार शुक्रवार की रात शिवपुरी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, इंदौर, सागर और भोपाल संभाग में तेजी से असर डाल रही हैं। पचमढ़ी दक्षिणी हिस्से में होने से वहां हवाएं कम रफ्तार से पहुंच रही हैं, इसलिए रातें अपेक्षाकृत कम ठंडी हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक ठंड बरकरार रहने और कोहरे की चेतावनी भी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।